नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे होली के त्यौहार के बारे में। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या इससे पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं हैं और इसके पीछे हमारी क्या मान्यता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो होली होला शब्द से मिलकर बना है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। यह 2 दिनों का त्यौहार है। पहले दिन यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। यानी 2 दिन का त्यौहार है, जिसमें पहले दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन धुलंडी को कई बार धुलंडी भी कहते हैं, कहीं धूली वंदन भी कहते हैं, कहीं धूरी वंदन भी कहते हैं, कई अलग अलग नामों से मनाया जाता है। लेकिन होली का त्यौहार पूरे देश में ही नहीं बल्कि नेपाल आदि जगह पर भी मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो होली के त्यौहार का प्रारंभ बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि होली के त्यौहार से 40 दिन पहले आती है। बसंत पंचमी के दिन से ही धमार शुरू हो जाता है, फाग गाना शुरू हो जाता है और गुलाल अबीर उड़ाई जाती है। उसी दिन से होली का त्यौहार मनाने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, होली का त्यौहार राग का त्यौहार है, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जैसे हिंदू परंपराओं में बाकी त्योहारों के बारे में मान्यता है, वैसा ही इसके बारे में भी है कि ये उत्साह का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। वो त्यौहार है जिसमें प्रकृति भी अपने पूरे यौवन पर होती है और ऐसा मौसम जब सर्दी अपने अंतिम पड़ाव पर होती है और गर्मी का प्रारंभ होता है, उस समय पर ये होली का त्यौहार आता है। फाल्गुनी मास में जब चारों तरफ फाल्गुनी बयार चल रही होती है, तो होली को कई बार फाल्गुनी नाम से भी कहा जाता है। होली के त्यौहार को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, कई सारी परंपराओं से ये कथाएं चली आ रही हैं। इसमें मुख्य कथाएं जिसको अधिकांशतः जानते हैं वो है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। आज हम पहले उनको बताते हैं आपको, जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंधित कथा क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई अपना पारंपरिक त्यौहार मनाएं, जब भी हम अपना रीति रिवाज के अनुसार कोई भी त्यौहार या परंपरा के अनुसार कोई काम करें, तो उसके पीछे की जुड़ी हुई अगर पौराणिक कथाओं को भी अगर हम समझें, जानने की कोशिश करें, तो उस त्यौहार को मनाने का आनंद दोगुना हो जाता है। क्योंकि होली न सिर्फ धार्मिक त्यौहार है, न सिर्फ यह सांस्कृतिक त्यौहार है, बल्कि यह सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है, जैविक भी है और एक दूसरे में समरसता लाने वाला सामाजिक त्यौहार भी है। तो होली प्रेम का त्यौहार है, होली अपने अंदर की बुराइयों को दहन करने का त्यौहार है, होली आपस में सद्भाव के साथ जुड़ने का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। तो आइए जानते हैं पहले भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा क्या है। मित्रों, महर्षि कश्यप के और दीति के पुत्र थे हिरण्यकश्यप। 2 भाई थे, एक हिरण्यकश्यप और एक था हिरण्याक्ष। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे, दोनों असुर थे। हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी को लेकर के वो रसातल में चले गए और जब वो रसातल चले गए तो उस पृथ्वी को छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु को, श्री हरि को वराह अवतार लेना पड़ा और फिर उस वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष की मौत से हिरण्यकश्यप बड़े क्रोधित रहे और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से बदला लेने की ठानी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी, कठिन तपस्या करी और ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उन्हें न तो कोई मनुष्य, न कोई पशु मार सके, न कोई उसे दिन में मार सके, न कोई उन्हें रात में मार सके, न कोई उससे ऊपर मार सके, न कोई उससे नीचे मार सके, न कोई उन्हें अंदर मार सके, न कोई उसे बाहर मार सके। इस तरह से वरदान प्राप्त करके वो अपने आप को पराक्रमित मानने लगा और साथ ही अहंकारी बन गया और अत्याचार करने लगा। वो अपने राज्य में सभी को स्वयं को भगवान घोषित कर भगवान की तरह पूजा करने के लिए कहने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद शुरू से ही भगवान श्री हरि यानी विष्णु के भक्त थे, परम भक्त थे और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगती और इसलिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को कठोर यातना देना प्रारंभ कर दिया। भक्त प्रहलाद को कई बार मारने के लिए कई उपाय और कई जतन किए गए। कई बार उसे पहाड़ से नीचे गिराया गया, कई सर्पों के बीच में उन्हें डाल दिया गया, कभी उन्हें और भी कठिन यातनाएं दी गई। लेकिन हर बार भगवान श्री हरि या विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे। वो ईश्वर के प्रति
निष्ठ थे, भगवान के प्रति अपनी भक्ति में लीन थे, इसलिए भगवान विष्णु हर बार उनको हर यातना से बचा लेते हैं। यह देखकर हिरण्याकश्यप और भी क्रोधित हुआ और हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी, अग्नि उसे जला नहीं सकती, ऐसा वरदान उसने प्राप्त कर लिया था। जब हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि वो जलती हुई अग्नि में लेकर भक्त प्रहलाद को बैठे और ताकि प्रहलाद मर जाए और वो बच जाएगी, ऐसा ही किया गया। होलिका अग्नि जलाई गई और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि के बीच में बैठ जाती हैं। भक्त प्रहलाद आंखें बंद कर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं और ईश्वर की कृपा होती है कि होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। इस तरह से होलिका दहन के दिन इसके पीछे की परंपरा यह है कि होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। यानी जिस पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान के प्रति आसक्ति रखते हैं, जो ईश्वर के प्रति निष्ठ रहते हैं, उनकी हमेशा ईश्वर रक्षा करते हैं और जो बुराई के मार्ग पर चलता है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, वो बच नहीं पाता। यही एक संदेश होलिका भी है कि जब होलिका दहन करें तो हम अपने भीतर के जो भी विकार हैं, हमारे भीतर की जो भी बुराई हैं, उनको दहन करें, क्योंकि हमारे भीतर चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार हैं, उनको हम दहन करें। हमारे भीतर जो नफरत की, घृणा, वैमनस्य के भाव है, उनको दहन करें। और दूसरे दिन होली के साथ जो उत्साह के साथ होली मनाई जाती है, धुलंडी के दिन जो रंग का त्योहार मनाया जाता है, वो इसी भाव के साथ होता है कि हम एक दूसरे को प्रेम से गले मिलें। तो ये कथा है भक्त प्रहलाद की और हिरण्याकश्यप की, जिसमें हिरण्याकश्यप जब होलिका को बोलता है अपने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलाने के लिए, लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है, इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। इसके अलावा भी और भी कथा है इसके आगे, जिसमें शिव और कामदेव के बारे में भी एक कथा आती है। हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और भगवान शिव घोर तपस्या में, कठिन तपस्या में लीन थे और इसलिए भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया और कामदेव ने अपनी लीला रचाई। उन्होंने बसंत को बुलाया और एक ऐसा माहौल बनाया गया और होली के दिन यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाकर शिव की तपस्या को भंग कर दिया, जिससे भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसलिए भी यह दिन मनाया जाता है फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन शिव ने कामदेव को भस्म किया था। और काम यानी हमारे भीतर के जो मद, मोह, लोभ, अहंकार हैं, उनको हम नष्ट करें और हमारे भीतर एक ईश्वरीय भाव का प्रादुर्भाव हो। इस भाव के साथ में भी यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम होली का त्यौहार, जिसमें कहते हैं शिव और कामदेव के साथ में कथा जुड़ी हुई है। एक और कथा इसके साथ में जुड़ी है होली मनाने के पीछे, और वो कथा है जिसमें राधा और कृष्ण के बारे में आता है, क्योंकि होली का जिक्र हो और अगर ब्रज की होली की जिक्र न हो तो बात अधूरी रह जाती है। होली का त्यौहार जो है बड़े ही उत्साह के साथ, जो ब्रज की होली है, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेशों में भी प्रसिद्ध है, और जिसमें भी ब्रज की जो होली है और विशेषकर बरसाने की जो लठमार होली है वो तो अलग ही होती है। यानी होली का आकर्षण का केंद्र हमेशा ब्रज रहा है। तो ब्रज के साथ में भी कई सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, और वो है राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में। कृष्ण सांवले थे और राधा गोपियां सारी गोरी थी, इसलिए कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं राधा हैं, गोपियां हैं, वो तो सारी गोरी हैं, और लेकिन मैं सब काला हूँ, सांवरा हूँ। तो माता यशोदा कहती हैं कि तुम जो चाहो उस रंग से इनको रंग सकते हो। और वो दिन था होली का दिन, इसलिए उस दिन रंगों से एक दूसरे को रंग लगाने के साथ, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में एक दूसरे को रंग लगाने की परंपरा तब से भी चली आ रही है, ऐसा भी माना जाता है। होली का त्यौहार अपने आप में बड़ा ही आनंद का त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार है, ये राग का त्यौहार है, क्योंकि राग यानी बसंत पंचमी से ही इसमें फाग गाने शुरू हो जाते हैं, धमार गाना शुरू हो जाता है, रंग एक दूसरे के ऊपर लगाकर, अबीर और गुलाल लगाकर एक दूसरे के ऊपर प्रेम से रंग लगाया जाता है और बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। एक दूसरे को गले लगाया जाता है धुलंडी के दिन, होली के दूसरे दिन, और इस भाव के साथ कि हमारे मन का जो वैमनस्य है, मन के भीतर जो है नफरत के भाव है, वो दूर हो जाए। दोस्तों, होली मनाने के पीछे के जो भाव या पौराणिक जुड़ी हुई कथा है वो हमने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ें, हम अपनी मान्यताओं के साथ जुड़ें, हम अपनी परंपराओं के साथ जुड़ें और भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए हम भी प्रयासरत रहें। इसी भाव के साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।